नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। खबर लाइव 24 में आप सबका स्वागत है। आज के कुछ मुख्य समाचार। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, तेज रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के साथ एनसीआर में भी मौसम में बड़ी तेजी से उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। इस कड़ी में जहां बृहस्पतिवार को दिन भर लोग उमस, गर्मी और तेज धूप से परेशान रहे, वहीं शुक्रवार को सुबह दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। मिली ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के इलाकों में बारिश होने की भी खबर है। वहीं एनसीआर के इलाकों गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी टोल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी टोल मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टोल फ्री रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कंपनी को कहा था कि इस मामले में इनकम टैक्स ने भी अर्जी दायर की है और टोल कंपनी उसकी अर्जी पर जवाब दायर करें। इनकम टैक्स ने कहा था कि कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, जबकि उनके पूरे टैक्स बकाया है। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में पहाड़ियों पर अवैध खनन मामले पर एससी में सुनवाई आज। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में पहाड़ियों पर अवैध खनन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अरावली क्षेत्र में 31 पहाड़ियों के लापता होने जाने पर हैरानी जताई थी। कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, कोर्ट ने बोर्ड से एक और मौका देने को कहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती एवं चयन बोर्ड के चेयरमैन को उन उम्मीदवारों को फिर से अवसर देने का निर्देश दिया है जो सत्यापन के लिए अपने कागजात जमा नहीं कर पाए। ईवीएम में गड़बड़ी बनी इस राज्य के लिए परेशानी, आधी रात तक हुई वोटिंग। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी गोपाल कृष्ण द्विवेदी ने बताया, अगर मध्य रात्रि भी हो जाए तब भी अगर शाम 6 बजे से पहले से कतार में है वो अपना वोट गिरा सकते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ चैती छठ पर्व संपन्न, घाटों पर रही श्रद्धालुओं की भीड़। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के चौथे दिन अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने अन्न जल ग्रहण कर पारण किया और 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त किया। जयपुर में मीडिया कर्मियों की हुई वर्कशॉप, फेक और पेड न्यूज की दी गई जानकारी। कार्यशाला के दौरान पत्रकारों को विज्ञापन अधिप्रमाणन, पेड न्यूज, फेक न्यूज और सोशल मीडिया द्वारा प्रचार पर जानकारी दी गई। इनामी कुख्यात हरि यादव गिरफ्तार, 22 साल की उम्र की थी नक्सली की हत्या। रोहतास जिले का सिरदर्द बना 50,000 रुपए का इनामी नक्सली हरि यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेप मामले में आरोपी धर्म प्रचारक दोषी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। गुमला में अपर सत्र सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने रेप के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चांद पर उतरने की इजरायली योजना पर फिरा पानी, अंतरिक्ष यान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पूरे घटनाक्रम को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित कैमरे में खचाखच भरे दर्शकों सहित लगभग पूरे देश ने देखा। इसका टीवी पर सीधा प्रसारण हो रहा था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी यानी अंजलि के साथ देखते रहिए खबर लाइव 24। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।